हेलो स्टूडेंट, स्टडी बाय मंकित सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात का जो टाइप फर्स्ट है उसको आज हम तैयार करेंगे। टाइप फर्स्ट यानी कि जैसे मान लो अनुपात समानुपात का मतलब होता है दो संख्याओं में तुलना करना। जैसे एक क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर हमारा दे रखा है 2:3 और इसी प्रकार से b अनुपात c बराबर हमारा दे रखा है 4:5। क्वेश्चन ये कह सकता है a अनुपात b अनुपात c क्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, a b और c को हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि a की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी है 2 और b का मान कितना है 3। यहाँ पे b का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 5। जैसे जैसे हमारे पास मान है वैसे ही हमें रख लेना है। कैसे, a का मान a के नीचे, b का मान b के नीचे। अब इस लाइन को हमें ऐसे ही छोड़ देना है, यहाँ पे लिखना है 4 5। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक स्थान हमें खाली दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर ये वाली संख्या पहुंच जाएगी और यहाँ पर ये वाली संख्या आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, गुणा। अगर क्वेश्चन में a b c तीनों के मान पूछ रहा है तब तो हमें तीनों को गुणा कर लेना है। अगर पूछ रहा है a और c का मान तो हमें b से कोई मतलब नहीं। यदि संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो मत काटो। कैसे, 5 3 15 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। तो ये हमारा टाइप यानी टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कैसे इजीली इसको सॉल्व किया है। आगे इसी का सवाल का क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 में, सवाल नंबर 2 है हमारा x अनुपात y बराबर 1:2, y अनुपात z बराबर 6:7। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, x y z तीनों को लिख लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे x की जो वैल्यू है वो 1 है, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, यहाँ y की वैल्यू कितनी है 6 और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 7। वही लिखना है हमें 1 यानी x के मान x के नीचे और यहाँ पे y यानी 2, यहाँ पे y का मान 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब ये देखें ये वाला स्थान खाली है तो ये नंबर यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये वाला स्थान खाली तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा। गुणा कर लेंगे हम लोग। अगर तीनों का पूछा है तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएंगे और 6 एकम 6 हो जाएंगे। अब देखो तीनों नंबर 2 से कट रहे हैं तो काट दो। 2 से काटेंगे 3 आ जाएंगे, 2 से काटेंगे 6 आ जाएंगे, 2 से काटेंगे हम लोग 7 आ जाएंगे। यानी हमें जो अनुपात प्राप्त हुआ है वो 3:6:7 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं इसी टाइप का तीसरा सवाल आ रहा है। जैसे हमारे पास दिया है a अनुपात b अनुपात 7:5, b अनुपात c बराबर 2:4। तो हमें निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c। कैसे कि a b c यानी a की वैल्यू यहाँ कितनी है 7 और b की वैल्यू यहाँ कितनी है 5। यहाँ b की वैल्यू कितनी है 7 2 और यहाँ c की वैल्यू कितनी है 4। अब हमारे पास ये स्थान खाली और ये स्थान खाली है तो यहाँ पे क्या पहुंच जाएंगे 5 पहुंच जाएंगे और यहाँ पे कितना आ जाएंगे 2। अब अगर तीनों का मान पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा का निशान लगा के तीनों का मान निकालेंगे। अगर किन्हीं दो का मान पूछा है, a का इसका मान पूछा है तो हमें 20 से कोई मतलब नहीं। अगर तीनों का पूछा है तो तीनों का लगा दो। 5 चौको 20 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। यानी यहाँ हमें तीनों के मान प्राप्त हो जाएंगे। यदि कट रहे हैं तो काट लेंगे और नहीं कट रहे हैं तो नहीं काटेंगे। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ हमारा निकल जाएगा 10, यानी 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसी टाइप के हम सवाल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो संख्या दी थी, कभी कभी क्या करता है ये लोग बटे में दे देते हैं। जैसे जैसे सवाल a अनुपात b अनुपात 1/2 अनुपात 2/3, यहाँ पर b अनुपात c बराबर 5:2 अनुपात 3:4। अब ऐसे में दिया है तो एक तरीका है, इन दोनों नंबरों का हम लोग एलसीएम मान के गुणा कर देंगे। कैसे,
कि इन दोनों का जो एलसीएम निकल के आएगा वो हमारा 6 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या निकल गया, यानी इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा 3, और इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 2, 2 दूनी 4, यानी ए अनुपात बी का मान हमारे पास आ गया 3:4। इस हिसाब से इन दोनों नंबरों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने पर हमें एलसीएम प्राप्त होगा 4 का जब हम गुणा करेंगे तो इसमें 2 बार, और इसका जब इसमें करेंगे तो 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 5 में तो आ जाएगा 10, और यहाँ पे हम देखेंगे इसका एक बार जाएगा तो 1 का जब हम गुणा करेंगे 3 में तो 3 आ जाएगा, यानी बी अनुपात सी का मान आ गया। अब पूछा क्वेश्चन में कैसे जा सकता है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो वही तरीका है जो मैंने पहले क्वेश्चनों में लगाया था, उसी तरीके से हम लोग लगाएंगे। ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 10, और यहाँ सी की वैल्यू कितनी है 3। लगा के देखेंगे हम लोग 3, 4, 10 और 3, यहाँ पर ये स्थान खाली है तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे, ये स्थान खाली, यहाँ पे 10। अब देखो कोई नंबर कट रहा है तो वही से ही काट दो, और नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करेंगे क्या, यहां से कट भी रहा है 2, और यहां से 2, और यहां से निकालेंगे लोग 5, यही से इजी हो जाता है। तो हम देखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 10 दूनी 20 हो जाएगा हमारा नंबर, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 15, यानी कि जो हमें नंबर प्राप्त होगा 15:20:6, यानी जो हमारा नंबर निकल के आया है एबीसी अनुपात का तो 15:20:6। अगला इसी टाइप का हम सवाल नंबर 6 अगला करेंगे, देखते हैं। जैसे हमारे पास दिया है m अनुपात n, यानी कि हमें दिया है x अनुपात y बराबर 5:11, और y अनुपात 7, y अनुपात z बराबर दिया है 7:4। पूछा क्या जाएगा, x y z की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 11, यहाँ y का मान कितना है 7, z का मान कितना है 4, लगा लेंगे हम लोग x y z, यानी x की 5 लगा देंगे, y की 11, यहाँ y की 7, यहाँ y की 7 लगा देंगे, और z की लगा लो 4। अब ये वाला स्थान दिख रहा है यहाँ पे 11 कर लेंगे, ये वाला स्थान दिख रहा है यहाँ 7 कर लेंगे। अगर कट रहे हैं तो काट लो, नहीं कट रहे तो कोई बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे गुणा कर लेंगे उसमें। 11 चौक 44 हो जाएंगे, 11 सत्ते 77 हो जाएंगे, और 7 5 35 हो जाएंगे। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा अगला वाला सवाल। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर हमें लगा आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। इसका हम लोग टाइप नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड टाइप में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन ये कह सकता है, जैसे a अनुपात b बराबर इतना दे रखा है उसने, तो क्वेश्चन में ये कहेगा 5a + 7b, ये टाइप हमारा सेकंड है। और आगे यही कहेगा कि 7:a + 5:b, यानी 5 + b, यानी 5a + 7b अनुपात 7a + 5b। तो इसका मान क्वेश्चन पूछ सकता है, ये टाइप सेकंड में आता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, तो करना है 5 + 2 × 7, स्टॉप करो।